Okay, guys, quickly turn on your videos so that we can start with our class, everyone. ओके गाइस, चलिए जहां पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट वी वर डूइंग, हम लोग कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, इशू ऑफ शेयर्स विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन वाला टॉपिक कर रहे थे. तो एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या किया था. मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से सारी चीजें बताई कि कैसे क्या होता है. सो देयर आर 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन. और हमने देखा कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है जब प्रीमियम पर रिडम्पशन होता है, बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन. जैसे नॉर्मल एंट्रीज करते हैं वैसे ही करेंगे. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है. चलिए, तो इसकी शॉर्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं. मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं अपनी तरफ से. हमें बोल दिया इशूड 1008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at 5% premium to be redeemed at 10% प्रीमियम. मुझे जल्दी से इसके जर्नल एंट्रीज करके बताइए. देखिए, ऐसे होगा कि जर्नल एंट्री देखिए अपनी स्क्रीन पे. सबका सही है एंट्री? इसमें किसी को डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं क्विकली. सर अमाउंट में डाउट आ रहा है. अमाउंट में देखो क्या बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिबेंचर 1000 थे, एक डिबेंचर 100 का था और 5% प्रीमियम पे इशू कर रहे थे. मतलब जब मैं इशू करूंगा तो 100 प्लस 5 पे करूंगा, दैट इज 105 पे करूंगा. और जब रिडीम करूंगा तो 10% पे प्रीमियम पे करूंगा, मतलब ₹100 का डिबेंचर प्लस ₹10 का प्रीमियम 110. जो मैं इशू कर रहा हूं, तो जो मेरा 5% प्रीमियम है ₹5 वाला, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में है. और ये जो ₹10 वाला है, दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. तो जब पैसा आएगा तो 105 पर शेयर आएगा, पर डिबेंचर आएगा. मैंने एंट्री क्या करा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 105. फिर मैंने नॉर्मल एंट्री करा इधर पर 1,05,000, सेम वही जो यहां पर आया था. और फिर 8% डिबेंचर में फेस वैल्यू डाला 1000 इंटू 100. और ₹5 का जो प्रीमियम है जो मुझे रिसीव हुआ है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम पे. तो ये वाली एंट्री हो गई. अब क्योंकि मुझे पता है कि मैं रिडम्पशन पे ₹10 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये चीज के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा लॉस भी है और यही हमारा लाइबिलिटी भी है. लॉस ऑन इशू को डेबिट कर दिया सेम अमाउंट से, ₹10. कैसे? 1000 इंटू 10 और 1000 इंटू 10. ये आ गया यहां पर. क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. क्विकली स्पीड में करेंगे थोड़ा सा. चलिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या दे दी. क्वेश्चन दे दिया मुझे, इशूड 2008% डिबेंचर्स of ₹200 each at ₹10 discount to be redeemed at 10% प्रीमियम. करिए, जर्नल एंट्री करिए इसकी. किसी को कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत हो या जर्नल एंट्री में, सो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन. सर एक बार 60,000 का अमाउंट बता दीजिए कैसे आया. ठीक है, और क्या? 380 कैसे आ रही है? ये 80 कैसे आ गया? ओके. हमारा ₹200 का डिबेंचर था, ₹10 का डिस्काउंट था. तो डिस्काउंट मतलब कम पैसा आएगा. 200 माइनस 10, 190. नंबर. मैंने 200 की जगह 100 लेके कर लिया. हाँ, मैंने जानबूझ के 200 दिया था बिकॉज ये हमारी प्रैक्टिस में होता है. जैसे आप अभी इवन आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ना, हमें हमारे दिमाग में शेयर्स ₹10 का या ₹100 का ईच होता है, लेकिन वो आपको उल्टा सीधा भी डाल देगा, 25 का एक, ₹20 का एक. तो प्लीज इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना. ठीक. अच्छा, ये आ गया 2000 इंटू 190. अब बात आती है कि लॉस ऑन इशू में 60,000 कैसे आया.
लॉस ऑन इशू में एक चीज याद रखना जसप्रीत, लॉस ऑन इशू में दोनों तरीके के लॉस आते हैं, एक डिस्काउंट वाला भी आता है और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी आता है। सो अपने क्वेश्चन में 10 रुपीज डिस्काउंट का लॉस था पर डिबेंचर पे, प्लस 10% का तुम प्रीमियम रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रही हो, एक्स्ट्रा पेमेंट दे रही हो, और ये 10% किसका कैलकुलेट होगा? 200 का। 200 का 10% इज 20। सो टोटल लॉस मेरा कितना हो गया? 30। सो ये लॉस ऑन इशू कैसे आया? 2000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 30, दोनों का लॉस मिलाकर, डिस्काउंट का भी और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का भी। एम आई क्लियर हियर? एक किसी को डाउट यहां पर? ऑल गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। सो ये वाली चीजें मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए निकाल रहा हूं बिकॉज सो दैट वी कैन कम टू द मेन पॉइंट। ग्रेट। अब हम एक कंडीशन लेते हैं, यहां पर फोकस यहां पे रखेंगे। क्वेश्चन में आपको बोला कि हमारी कंपनी ने ₹40 लाख के डिबेंचर इशू करे हैं, 8% डिबेंचर्स at ₹10 each at 10% discount to be redeemed at 10% premium। करिए जरा एंट्री है इसकी। सर 40 लाख रुपए हैं, तो 4 लाख डिपेंचर्स हो जाएंगे ना रुपीज के? एग्जैक्टली। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ यही ध्यान देना है कि हमें जो ये 40 लाख दिया है ये रुपीज में दिया हुआ है। तो हम लोग, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 40 लाख को 10 से मल्टीप्लाई कर कर आ जाते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी रुपीज में दिया हुआ है तो पहले आप, बेटर ये होगा क्योंकि हमारी आदत है नंबर ऑफ डिबेंचर पता करने हैं। सो 4 लाख डिबेंचर्स, 40 लाख को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो आपको पता चल जाएगा दैट हमने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो 4 लाख है। ठीक, तो ये रुपीज पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी रुपीज नहीं दिया होता और रुपीज दिया होता है तो बच्चे इसको दिक्कत कर लेते हैं। हाँ जी। सर जब अपन समरी बनाते हैं तो हाँ, अपन लिखते हैं ना 4 लाख 10, और फिर अगर प्रीमियम अब दिया तुम्हें होता है 4 लाख डिस्काउंट। लिखना पड़ेगा, अब तुम इसको 40 लाख नहीं लिखोगे, 40 लाख रुपीज है। हाँ सर, पर जब प्रीमियम लिखते हैं तो डिस्काउंट माइनस करते तो 10 और 10 तो फिर 0 हो जाएगा। बेटा वो चीज देखो, डिस्काउंट इशू अलग है, रिडम्पशन अलग है। तो तुम समरी ऐसे बनाओगी कि 4 लाख एट द रेट ऑफ ₹100 था, 10 रुपीज का डिस्काउंट था, तो मेरे पास 90 रुपीज आ गया। अब बाद में मैं अभी रिडम्पशन नहीं कर रहा हूं, बाद में मैं 10 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा, तो 100 प्लस 10, ये रिडम्पशन का चीज अलग है। इन दोनों को आपस में कंबाइन मत करो। अच्छा, अरे वो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया। वेरी गुड। नहीं तो वो आपने 10 ही तो अच्छा, बोला। 10 ही बोला है आपने वहाँ पे। परसेंट है, वो 10 परसेंट है। परसेंटेज बेटा, प्लीज 10% है। नहीं तो एट 10 ईच बोला है ना सर? सॉरी, आई गॉट इट। तो यहाँ 10 प्लस 1 हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना? 10 - 1 9, और इसके बाद 10 प्लस 1, यही कितने बोल रहे थे क्या? सर हाँ यही होगा। यही होगा, ठीक है। ओके, 8% डिवेंचर में आ जाएगा 40 लाख। कोई मुझे बताएगा लॉस ऑन इशू में कितना आएगा? 8 लाख। 8 लाख आएगा, क्योंकि अब हमारा डबल लॉस हो रहा है, 10% डिस्काउंट का और 10%, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कितना आएगा? 4 लाख रुपीज। सबको यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब मैं जिस क्वेश्चन पे आना चाह रहा था वहां तक के लिए बेस बन गया है अपना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारी कंपनी थी एक्स लिमिटेड, उसने क्या करा है, 3007% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच इशू करे हैं ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक। और इन्होंने क्या बोला? अच्छा, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। उसके बाद हमें बोला
redeemable after 5 years at 5% प्रीमियम। और आगे बोल दिया मनी वॉज पेबल एज ₹40 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अब बोला कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, यहां तक ठीक है। ठीक, अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा, आप जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। सो आप समरी जैसे बनाते हैं, हम लोग 3000 डिबेंचर थे सर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, और हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं 10% के। सो -10 हो जाएगा, तो मेरे पास पैसा कितना आएगा 90। जब मैं इसको रिडीम करूंगा तो सर मेरा डिबेंचर ₹100 का ही है, और इसे मैं 5% प्रीमियम पे रिडीम करूंगा, तो 100 + 5 105 पर मैं रिडीम करूंगा फ्यूचर में। ठीक, अब जो पेमेंट हुआ है ये ₹90 कैसे आना है, तो टोटल मुझे 90 मिलना है, और हमें बोल दिया 40 ऑन एप्लीकेशन पे है और बाकी कितना बचा 50 यहां पर हो जाएगा, यहां तक ठीक। अब बात है कि ये जो डिस्काउंट आपने दिया है ₹10, वो कहां पर इन्वॉल्व होगा, एप्लीकेशन पे कि अलॉटमेंट पे? अलॉटमेंट पर। और ये जो ₹50 है, ये डिस्काउंट के पहले वाली वैल्यू है कि डिस्काउंट के बाद वाली वैल्यू है? बाद वाली। बाद डिस्काउंट। वाली। मतलब इसमें से ₹10 माइनस हो चुका है, मींस ओरिजिनल फेस वैल्यू था वो 60 था, जिसमें से ₹10 हमने माइनस किया था। यस और नो? तो ये हम लोग एंट्री कर लेंगे। सो जब मैं एंट्री करने जाऊंगा, एंट्री करते करते ही हम समझते हैं, फॉर्मेट बना लीजिए, साथ में करेंगे एंट्री। सो फर्स्ट एंट्री में क्या करूंगा, फर्स्ट एंट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अच्छा एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है ₹40 है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं 3000 है, सो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 40 अपना यहां पर आ जाएगा, कितना आएगा 1,20,000। 1,20,000। यस सर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर अकाउंट में। सो नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। 10% है क्या, नहीं 7% डिबेंचर। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन में अगर डेट दिया तो यहाँ पे डेट भी लिखनी होगी हमें? हाँ एग्जैक्टली। सो इस क्वेश्चन में हमें डेट दी हुई है, तो अगर डेट दिया हुआ है तो आपको भी डेट मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सो 1 अप्रैल 23, 1 अप्रैल 23। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या था कि बाकी सब जो ये समरी हमने बनाई है यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमें पता है कि रिडम्पशन पे जो है 5% एक्स्ट्रा मुझे देना है, और इसकी हम एक एंट्री करते हैं लॉस ऑन इशू के नाम से और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से, ये करते हैं ना एंट्री। तो ये एंट्री कब होगी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कौन सी एंट्री के साथ करा था, सेकंड वाली एंट्री के साथ इसको रिकॉर्ड करा था, यस और नो? तो इस केस में कहां पर क्या करेंगे, क्या इसमें भी हम लोग सेकंड वाली अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री। यस। तो हमें याद क्या रखना है कि ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये कब रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड होता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब हम डिबेंचर्स को अलॉट कर रहे होते हैं। पिछले क्वेश्चन जो था उसमें लमसम मंगवा रहे थे, तो वहां पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ था, तो ये सेकंड वाली एंट्री के साथ ही हमने रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन इस केस में एप्लीकेशन अलग है और अलॉटमेंट अलग है, तो ये जो रिडम्पशन वाली एंट्री है, लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाली, ये हम किस वक्त करेंगे, ये हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री के साथ। सो सेकेंड एंट्री में भी मेरा सेम अमाउंट जाएगा 1,20,000, 1,20,000। अब मैं जब डिबेंचर को अलॉट करूंगा, मतलब अलॉटमेंट की एंट्री पास करूंगा, तो अलॉटमेंट की एंट्री पास क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और मुझे पता है लॉस हो रहा है। अच्छा यहां लॉस डबल हो रहा है ना, एक डिस्काउंट वाला लॉस भी है, डिस्काउंट का लॉस कितना है 10% और इसका 5%, तो 10% डिस्काउंट वाला 5%, ये टोटल लॉस कितना हो रहा है मेरा 15 पर डिबेंचर। सो मैं क्या करूंगा, इस एंट्री के साथ ही लॉस ऑन इश्यू भी रिकॉर्ड कर लूंगा।
अब डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा? 3000 डिबेंचर्स थे मेरे, और एक डिबेंचर का जो वैल्यू था अलॉटमेंट का, बताइए डिबेंचर अलॉटमेंट पर आप कितना पैसा मंगवा रहे हैं? 50 50 50 मंगवा रहे हैं कि 60 मंगवा रहे हैं? 50 50 सर 50 मंगवा रहे हैं, 60 तो उसका फेस वैल्यू है, पर हम मंगवा कितना रहे हैं? 50। तो डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 50, दैट इज 1,50,000। अच्छा, लॉस ऑन डिस्काउंट नहीं है, लॉस ऑन इशू आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू अकाउंट। और मैंने अभी आपको बताया कि लॉस में डिस्काउंट वाला लॉस भी इंक्लूड हो जाएगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 15। सो मैं एंट्री क्या करूंगा? 3000 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट इज 45,000। 2 क्या कर दूंगा? 2% डिबेंचर, कितना? 7% डिबेंचर। इसमें हमेशा फेस वैल्यू 3000 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब 100 मत लिख कर आना, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू ये है, अलॉटमेंट पर अलग से है 60। सो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1,80,000। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कौन सा अमाउंट आएगा? सिर्फ रिडम्पशन का प्रीमियम, और सिर्फ रिडम्पशन का प्रीमियम कितना था? 5 रुपीज। सो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 15,000। ये एंट्री समझ में आई? एंट्री, इसके अमाउंट समझ में आए सबको? ग्रेट। अब जब हमें पैसा रिसीव होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट रिसीव होगा हमें? 1,50,000 1,50,000 सर, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू हमने कितने से करा है? 150। तो जो पैसा रिसीव होगा वो भी 1,50,000 होगा। किसी को कोई डाउट? सबने नोट डाउन कर लिया? ठीक है, कर लीजिए। तो फिर एक और ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। यस प्लीज। सर अपन को पता है कि मतलब अपन फिर वो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कब बनाते हैं? जब लमसम में होता है तो फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ हो जाता है। सिर्फ तभी बनता है? हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या हुआ था, हमने पूरा, इसमें इंस्टॉलमेंट पे नहीं मंगवा रहे थे, बोला 10 रुपीज का ईच है, और वो पूरा एक साथ आ रहा है, इसलिए हमारी इस जो कॉल का नाम है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो गया। अब इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने हमको बाइफरकेट करके दे दिया कि एप्लीकेशन अलग है और अलॉटमेंट अलग है। इसको और भी स्ट्रेच कर सकते थे, वो फर्स्ट कॉल तक लेके जा सकते थे नॉर्मली। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और। अब आपको लग रहा होगा कि इतना धीरे धीरे या फिर इतने इजी इजी क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज मेरा फोकस यहाँ पर ये नहीं है कि आपने क्लास में क्या कराया, मैंने आपको क्या करवाया। वाइल आई एम डूइंग हियर, आई एम अज्यूमिंग कि हमने कुछ भी नहीं किया है, सो मैं उस हिसाब से चल रहा हूं। सो फॉर मी वो क्लास अलग है और ये अलग चीज है, तो इसको मैं बिल्कुल स्क्रैच से ही लेके चल रहा हूं। ओके चलिए, सो अब इन एंट्रीज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाएंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर में। सो आपको क्वेश्चन दे दिया कि हमारी कंपनी है वाई लिमिटेड, इसने इशू करे हैं 5,000 9% डिबेंचर at ₹200 each at 5% premium to be redeemed after 3 years at 10% premium. Money payable as ₹120 on application and balance on allotment. सर हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में आपने डेट क्या लिखी? हाँ डेट मैंने उसमें दिया होता 1 अप्रैल 23। मैं वो रिडीमेबल आफ्टर 5 years में कुछ नहीं देखो, डेट देखिए मैं वही बता रहा हूँ, आप एक चीज समझो कि हम जो अभी टॉपिक कर रहे हैं ये इशू ऑफ डिबेंचर है।
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर नहीं है, अभी हम रिडम्पशन कर नहीं रहे हैं, हम इसको रिडीम करेंगे आफ्टर 5 years. सो राइट नाउ हमें वो रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी है. राइट नाउ वी आर डूइंग जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर. पर क्योंकि इश्यू ऑफ डिबेंचर पर के वक्त ही हमें पता है कि हम कुछ हमारा लॉस होने वाला है, सो इश्यू की एंट्री के साथ ही हम सिर्फ उस लॉस को रिकॉग्नाइज करके रख लेते हैं. सो दीज एंट्रीज आर नॉट रिलेटेड टू रिडम्पशन, दीज आर रिलेटेड टू इश्यू ऑफ डिबेंचर. रिडम्पशन के लिए एक सेपरेट चैप्टर है हमारे पास. एम आई क्लियर? यस सर. ठीक. सो ये दिस इज द कंडीशन. इसकी फटाफट से एंट्री कर लीजिए आप. सर जो डिबेंचर अलॉटमेंट है वो तो अपन 80 पे करने चाहिए ना? 80 पे करने चाहिए. यहां पर देखो, आपने क्या करा है, 200 का डिबेंचर है, 5% प्रीमियम पे इशू करा है. सो 200 का डिबेंचर है और 200 का 5% जो होता है वो 10 रुपीज होता है. मतलब मुझे टोटल मनी जो रिसीव होगा वो 210 होगा. आउट ऑफ विच 120 मुझे एप्लीकेशन पे मिला. तो अब मुझे बाकी कितना रिसीव होगा? हम्म, कितना रिसीव होगा बाकी मुझे? 90. हम्म, ठीक है. और मुझे कोई बताएगा ये 90 कैसे बना होगा? 80 plus 10. 80 प्लस 10। ठीक. तो ये क्लियर है. सो जब अलॉटमेंट पे पैसा रिसीव होगा तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा? 90. अच्छा, कोई मुझे बताएगा लॉस में पर डिबेंचर का अमाउंट कितना जाएगा? लॉस ऑन इशू में पर डिबेंचर का अमाउंट, नंबर ऑफ डिबेंचर तो मुझे पता है 5000. 5. 5. कोई और कंटेंडर है क्या? So 20. 20. और कोई कंटेंडर है क्या? 10. 10। 10. 5, 10, 20. और कोई कंटेंडर? हाँ जी. सर और 15 होगा ना शायद? 15. एक और कंटेंडर है 15. 1 लाख है क्या अमाउंट? 1 लाख है क्या? अमाउंट नहीं बोल रहा हूँ, पर डिबेंचर का अमाउंट बताओ मुझे. सो मेरे पास ऑप्शन आ गए 5 का, 10 का, 15 का, 20 का. सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल. अब मुझे बताइए यहाँ पर लॉस लॉस दो तरीके से होता है. दो चीजों को ऐड करके, एक डिस्काउंट के अमाउंट को ऐड करके और एक प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के अमाउंट को ऐड करके. क्या यहाँ पर हमने कोई डिस्काउंट दिया है इस क्वेश्चन में? नहीं. तो नहीं. डिस्काउंट लॉस है नहीं. क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है? हाँ है. हाँ. कितना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? 10%. 10. ये 10% किसका कैलकुलेट होगा? 200. 200 का. तो मेरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हुआ पर डिवेंचर? 20. तो यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा? 5000 मल्टीप्लाइड बाय 20. ये सबको समझ में आया? ठीक. तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा? 1 लाख. डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आता है. सो 5000 में फेस वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करूं? 100 से क्या? 80. 80 से. यस सर. सर हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू ऐड करोगे आप. सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 80 दैट विल बी 4 लाख. सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आएगा? 5000 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 10. 10 रुपीज से. सर ये वाला प्रीमियम है इशू का, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले का. और 200 का 5% 10 रुपीज. सो 50,000. और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में कितना? वही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 रुपीज है. अगेन 1 लाख. ठीक है. देखिए कभी भी ना, अभी है ना, आप ये मत सीखिएगा बैलेंसिंग फिगर वाला कि ये चीज मैं कर लूंगा, जो नहीं आ रहा वो बैलेंसिंग फिगर डाल लूंगा. अभी तो आप एंट्री कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जहाँ एप्लीकेशन बेस्ड आ गया वहां दिक्कत जाएगी. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए किस अकाउंट में किस चीज को मल्टीप्लाई करके जा रहा है. जैसे मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि जो लॉस ऑन इशू है वो दो चीजों से मिलकर बनता है. डिस्काउंट प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. ये आपको बहुत काम आएगा, याद रखिएगा. ठीक है. यहां तक क्लियर सबको? चलिए. सो अब जर्नल एंट्रीज हमने ये वाली बहुत अच्छे से कर ली. नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या करना है. हमने एक अकाउंट देखा, उस अकाउंट का नाम क्या था? लॉस ऑन इशू. लॉस ऑन इशू में क्या क्या चीजें आती हैं? डिस्काउंट.
यस, अभी अभी बताया मैंने आपको, इसमें दो चीजें आती है, एक आता है डिस्काउंट ऑन इशू और क्या आता है, प्रीमियम प्रीमियम ऑन प्रीमियम रिडेम्पशन। रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। तो ये हमारा लॉस है। फिर मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि ये लॉस का नेचर क्या है। इस लॉस का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। ये हमारे कंपनी का कैपिटल लॉस है। तो इसकी कैटेगरी क्या है, कुछ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं, कुछ कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं। तो ये वाला जो लॉस है, लॉस ऑन इशू, वो कैपिटल नेचर का है। तो ये कैपिटल लॉस है। क्लियर यहां पर? ठीक। अब जो है हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 क्या बोलता है कि ये जो आपका लॉस ऑन इशू है, लॉस ऑन इशू, इसको आपको क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है इन द ईयर ऑफ इशू। फुली। मतलब जिस ईयर में मैंने इशू करा है, उसी साल में मुझे इस पूरे के पूरे लॉस को क्या करना है, राइट ऑफ कर देना है। कोई मुझे बताएगा राइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? पे करना। राइट ऑफ मतलब पे करना। एनीवन एल्स? मतलब सब पूरे उसको रिमूव तरीके कर वन बाय देना। वन, वन बाय वन। सब पूरे तरीके से उसको मतलब कैंसिल आउट कर देना। कैंसिल आउट कर देना। और कोई? बुक्स बुक्स में से हटा देना। बुक्स में से हटा देना। और कोई? सर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जैसे कोई रिजर्व का आपने क्रिएट किया होता है आगे के लॉसेस के लिए, तो उसमें से हटाना। ठीक है। सो राइट ऑफ का मतलब सिंपली क्या होता है, उसको बुक्स में से हटा देना। तो कोई भी चीज बुक्स में से कैसे हटाते हैं? उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड सेम अमाउंट डालते हैं। नहीं, कोई भी चीज राइट ऑफ कैसे होती है, राइट ऑफ होती है प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस से या फिर रिजर्व्स के थ्रू। सो हम रिजर्व्स का या प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करते हैं किसी भी चीज को राइट ऑफ करने के लिए। जैसे डेप्रीसिएशन राइट ऑफ करते हैं ना, तो डेप्रीसिएशन को कहां ले गए, एनीथिंग विच गोज इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब वो क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। सो अभी हमारा लॉस है, इस लॉस को भी हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है मतलब बुक में से हटा देना है। तो अभी जो आपने ये एंट्री करी यहाँ पर, जैसे इस केस में हमने थर्ड वाली एंट्री करी, सो थर्ड वाली एंट्री में आपका लॉस ऑन इशू अकाउंट जो है वो जिंदा हो गया, रिकॉर्ड हो गया। पर हमें क्या करना है, हमें इसको राइट ऑफ कर देना है, इसको वापस से खत्म कर देना है। तो खत्म कहां से करेंगे, बाय यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस और द रिजर्व फुली। तो कैसे करते हैं, बाय यूजिंग रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस। सो मैंने आपको अभी अभी क्या बताया कि हमारा जो ये लॉस ऑन इशू है, इसका नेचर क्या है, कैपिटल लॉस है। तो जब कैपिटल लॉस को राइट ऑफ किया जाता है, तो उसे डायरेक्ट पीएनएल से राइट ऑफ नहीं किया जाता, उसके लिए पहले यूटिलाइज करे जाते हैं ऐसे रिजर्व जो कैपिटल नेचर के होते हैं। जब लॉस कैपिटल नेचर का है, तो रिजर्व भी कौन से नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर का। तो सर कैपिटल नेचर के रिजर्व कौन कौन से होते हैं? सो हमारा जो ये लॉस ऑन इशू है, इसको जब हम राइट ऑफ करेंगे, तो सबसे पहले रैंक 1 पे आप कौन से रिजर्व को यूज करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज किया जाता है फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस। नाउ समझिए कंपनी के पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है पर कम है या फिर है ही नहीं, तो फिर इसको कहां से राइट ऑफ किया जाएगा, तो सेकेंड इंपॉर्टेंस दी जाती है कैपिटल रिजर्व्स को। और अगर कैपिटल रिजर्व भी सफिशिएंट नहीं है या फिर है ही नहीं, देन आप फाइनली कहां से राइट ऑफ करते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। सो ये सीक्वेंस सेम का सेम रहेगा। सो जब भी लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा, फर्स्ट वी हैव टू यूज आवर सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन कैपिटल रिजर्व, देन स्टेटमेंट ऑफ P&L। एम आई क्लियर हियर? बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन में जो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला, अब मुझे क्या करना है, ये लॉस ऑन इशू जो है वो राइट ऑफ करना है। तो लॉस ऑन इशू का अमाउंट कितना है, 1 लाख। अब जब मैं राइट ऑफ करने आऊंगा, तो पहले तो इसकी एंट्री समझ लो। एंट्री कैसे होगी, लॉस ऑन इशू, जब लॉस होता है तो डेबिट होता है, जब ये राइट ऑफ होगा तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और जो ये रिजर्व्स हमने लिखे हैं वो डेबिट हो जाएंगे।
सो एंट्री कैसे होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू। ये हमारी जर्नल एंट्री होती है। बीइंग लॉस ऑन इशू रिटर्न ऑफ। ठीक। सो ये मेरा जर्नल एंट्री होता है। रिजर्व्स को या प्रॉफिट को डेबिट कर देते हैं और लॉस ऑन इशू को क्रेडिट कर देते हैं। एंट्री में किसी को डाउट कॉन्सेप्चुअली? अब अगर मैं आपसे यहां पर एक कमेंट करके बोलूं भाई लॉस ऑन इशू तो लॉस तो हमेशा डेबिट होता है, यहां पर आपने क्रेडिट क्यों किया है? लॉस तो नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होता है। सर राइट ऑफ कर राइट ऑफ करने के लिए। हाँ, सर अब हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, भले शक्लें जैसे भी हो, कि अभी लॉस हो नहीं रहा है, अभी लॉस हमारा रिड्यूस हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। एम आई क्लियर हियर? नाउ जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जो हमने करा ये वाला जस्ट अभी अभी। इसमें फिफ्थ एंट्री में पास करूंगा, फोर्थ एंट्री मैंने नहीं करी है। जो मुझे एंट्री पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि मैं जल्दी में था नेक्स्ट टॉपिक पर कूदने के लिए, बहुत एंट्रीज करवा चुका था मैं। टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री मैंने नहीं करी थी और हमें पैसा कितना मिलेगा? 4,50,000। नाउ सारी एंट्रीज करने के बाद मुझे लॉस को राइट ऑफ करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मेरा टोटल लॉस कितना आ गया? 1 लाख रुपीज का आ गया। अब मुझे 1 लाख रुपीज राइट ऑफ करने हैं, तो सबसे पहले कहां से राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से, फिर कैपिटल रिजर्व से, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। क्या मेरे क्वेश्चन में मुझे कहीं पर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दिया हुआ है क्या? 5% पे 50,000। 50,000. हाँ सर क्वेश्चन में डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ था कहीं पर, लेकिन जब हमने इशू करे तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। पहले नहीं था पर अब आ गया। सो अब मेरे सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50,000 का ये बैलेंस रखा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन में अलग से भी दे देता है और यहाँ पर 50,000 अलग से नहीं दिया था, पर हमने क्योंकि इशू करा तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। सो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है अब? 50,000। और मेरा लॉस कितना है? 1 लाख, मतलब प्रीमियम का अमाउंट सफिशिएंट नहीं पड़ेगा। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है तो मैं आगे कहां पर जाऊंगा? कैपिटल रिजर्व के कैपिटल पास। रिजर्व। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है किसी तरीके का? नो सर। नहीं दिया सर, कहीं नहीं दिया, क्वेश्चन में भी नहीं दिया, एंट्रीज में भी नहीं आया। तो अब मैं किसके पास जाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड ऑफ लॉस। P&L से। सो मैं एंट्री क्या करूंगा? फर्स्ट आई विल यूज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फिर मैं यूज करूंगा अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्योंकि कैपिटल रिजर्व मेरे पास नहीं था, और 2 कर दूंगा लॉस ऑन इशू। तो लॉस ऑन इशू मेरा 1 लाख रुपीस था, 50,000 का मैंने प्रीमियम यूज कर लिया, बाकी स्टेटमेंट ऑफ P&L से। बीइंग लॉस ऑन इशू रिटर्न ऑफ। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L को तो बैलेंसिंग फिगर ही लेना पड़ेगा ना हमेशा। हाँ आप ऐसा मान सकते हो। डन। चलिए नाउ I'm trying, I want to end this class with a question। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम कि इशूड 30,000 7% डिबेंचर्स at rupees 100 each to be redeemed at 10% प्रीमियम। पूरा लमसम में करा है, नो एप्लीकेशन नो अलॉटमेंट, सब कुछ एक साथ लमसम में। उसके बाद बोला कि बैलेंस शीट हैज फॉलोइंग बैलेंसेस। एक मिनट रुकिए, मैं एक छोटा सा चेंज और करना चाहता हूं इसमें। 100 ईच एट 5% प्रीमियम। फिर बोला बैलेंस शीट हैज फॉलोइंग बैलेंसेस।
सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है। इसमें बोला, इसमें मेरे पास 30,000 का बैलेंस है और कैपिटल रिजर्व में मेरे पास 20,000 का बैलेंस है। अब बोल रहा है जर्नल एंट्रीज करो, करिए सर जी। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में उसी जर्नल एंट्री से निकाले थे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट, हम्म तो ये वाले क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट अलग से दिया हुआ है। तो हम्म, जब हम अगर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम की जर्नल एंट्री करते हैं हम्म। तो हम लोग ये वाला अमाउंट लिखेंगे कि वो कैलकुलेट करके अमाउंट लिखेंगे? तुम सोचो क्या करना चाहिए, कौन आंसर देगा? जसप्रीत का क्वेश्चन तो बहुत क्लियर था, कोई आंसर देगा? कैलकुलेट करके सर 30,000 लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम का। मैंने 3 लाख चेंज कर दिया उसको, तो 3 अच्छा लाख 3 सर लाख 3 लाख ही लेंगे। ओके, कोई और आंसर देगा? तो कैलकुलेट करके ही लेंगे ना। सर कैलकुलेट ये 3 सिक्योरिटीज लाख प्रीमियम पुराने भी लेंगे तो हो सकते और वो एक और जो आएगा, मतलब वो जो ये प्रीमियम इसने यहाँ पे दिया है वो भी लेंगे। सर 3 लाख का प्रीमियम है मेरे पास, प्लस जो प्रीमियम एक नया आएगा उसको भी मैं यूज कर लूंगा, दोनों को यूज कर लूंगा। चलो मैंने पहले 30,000 दिया था ना, 30,000 ही लिख लेते हैं, दोनों को यूज करेंगे ना, क्योंकि 30,000 का ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस है, एंट्री करने से मेरे पास एक और नया प्रीमियम आएगा, तो दोनों को यूज कर लेंगे हम लोग। अब मैं चाहता था ये क्वेश्चन मुझसे अभी कोई ना पूछे, मैं लास्ट में स्टाइल मारूं, पर ठीक है। जसप्रीत तो पता नहीं क्यों जलती है मेरे जैसे ऐसे। मैं आपकी मन की बात पढ़ लेती हूँ सर। माय गॉड, क्रेजी फैंस। चलिए फटाफट लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी एंट्रीज कर लीजिए। आप देखिए, जब मैं क्लास में क्वेश्चन करता हूँ ना, मैं भी इसको प्रॉपरली कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप शॉर्टकट मत मारिएगा। भले क्लास में है, इट विल टेक टाइम, बट शॉर्टकट्स मत मारिएगा, क्योंकि वो हमारी आदत हो जाती है, फिर हम एग्जाम्स में भी वैसे ही करने लगते हैं। अक्षांश तुम कहाँ थे इतनी देर से? सर यही तो था। तो तुम कैमरा बंद करके क्यों बैठे थे? नहीं, पूरा टाइम ऑन था। ठीक है। कोई मुझे सेकंड एंट्री बताएगा क्या? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अमाउंट मत बताना। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, टू 7% डिवेंचर अकाउंट। टू 7% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या ये जर्नल एंट्री सही है? बाकी सब लोग? सर हाँ। कैपिटल रिजर्व्स भी आएगा। दीदी यहाँ क्यों आएगा? कैपिटल रिजर्व का यूज तो तब होता है जब हम राइट ऑफ करते हैं, अभी अपन राइट ऑफ थोड़ा ना कर रहे हैं, अभी तो अच्छा इशू कर लो। ठीक। सो एंट्री आई थिंक सही है, सबको क्लियर है जर्नल एंट्री? ओके, अमाउंट कौन बताएगा मुझे? मैं हाँ, अक्षांश। अक्षांश बताओ। सर पहले का है DA का 31,50,000। ओके, लॉस ऑन इशू है 3 लाख। 3 लाख, 7% डिवेंचर से 30 लाख। 30 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 1,50,000। 1,50,000, प्रीमियम है 3 लाख। प्रीमियम है 3 लाख। सबको क्लियर है ये एंट्री? आई थिंक 100% करेक्ट है। ओके, अब हमें राइट ऑफ करना है। सो राइट ऑफ करना है तो हमें किसको राइट ऑफ करना है? लॉस ऑन इशू को। अच्छा, लॉस ऑन इशू अपने पास कितना है? 3 लाख रुपीज का है। तो हम पहले किसका यूज करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास कितना था? 30,000 पहले का,
और अभी नई एंट्री के कारण 150 का सिक्योरिटीज प्रीमियम और आ गया। सो टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम अब मेरे पास कितना हो गया, 1,80,000। सो आउट ऑफ 3 लाख मैं 180 में से सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज करूंगा। अब मेरे पास कितना बचा, 3 लाख में से 180 चला गया, बचा 120। 120 में से 20 कैपिटल रिजर्व का यूज करूंगा। अभी भी मेरे पास बैलेंस बच गया लॉस का, कितना, 1 लाख। इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये समझ में आया? तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? सबको क्लियर है ये जो कैलकुलेशन मैंने बोला? ये अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दोबारा समझाऊं। एक बार वापस बता दो। मैंने बोला कि हमारे पास 3 लाख रुपीस का लॉस था जिसको मुझे इसको राइट ऑफ करना है। सो मेरे पास पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना है, तो एक सिक्योरिटीज प्रीमियम मेरे पास 30,000 का पुराना था और नई एंट्रीज के कारण 150 और आ गया। सो नाउ आई हैव सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 1,80,000। सो मुझे 3 लाख को राइट ऑफ करना है। सो नाउ आई विल यूज 1,80,000 आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये ठीक है? फिर मेरे पास 120 बचा, तो मैं कैपिटल रिजर्व के पास गया, लेकिन कैपिटल रिजर्व में ओनली 20,000 था। अभी भी मेरे पास 1 लाख बच गया, तो आई विल यूज स्टेटमेंट ऑफ P&L। सो मेरा जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, जो चीजें यूज करे उनको डेबिट कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सॉरी रिजर्व अब यूज नहीं होता। कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू। सो लॉस ऑन इशू अपना 3 लाख था। कैलकुलेशन में हमने देख लिया क्या, SPR 180 का यूज करा, ये 20 का यूज करा और बाकी 1 लाख रुपीस यहां से स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है? ठीक है, चलिए। देखिए ये वाला जो चैप्टर है ना, इशू ऑफ डिबेंचर, इट इज क्वाइट इजी चैप्टर इन कंपैरिजन टू ऑल द चैप्टर्स जितने भी आए। सिर्फ एक बेसिक फ्लो है जर्नल एंट्रीज का और एक आध छोटा टॉपिक है कोलैटरल सिक्योरिटीज टाइप का। हाँ सर, बहुत टाइम हो गया है, नींद भी आ रही है, तो आज इतना ही करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।